अब मजे की बात बताऊं, हाँ जी। अभी जो मैं सीरियल दानिश का कर रहा हूँ, बड़ा मेरा कैरेक्टर बड़ा डॉन वाला कैरेक्टर है ना, बड़ा फुल अच्छा। डॉन है और बदमाश टाइप कैरेक्टर है। उसमें मेरा बेटा फिरोज खान बना है। क्या कह रहे हो? इसकी 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 ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं पहली मर्तबा वाइटर लगा रहा हूँ, मैं वाइटर नहीं लगाता किसी काम में। बेस्ट इज कि आपको नूरजहां में आपकी तस्वीर के गैर भी उसी सेट पे शूट हुआ नूरजहां, और वहां भी आपकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी। लेकिन इसमें बाप बना हूं मैं, इसमें बाप कैरेक्टर actual कर बन रहा हूँ रहे इसमें, हैं। एक्चुअल बना हूं। आपने कभी किया बाप का रोल? पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर बाप का तो किया है, लेकिन इतने बड़े बच्चे का बाप नहीं बच्चे के किया। बाप हाँ। लगे। क्या वैसे क्या ये तो ज्यादती है यासिर भाई। नहीं यार, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे असल में स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। तो कोई वाइटनर लगाएंगे आपको, दानिश थोड़ा नवाज करेंगे? डायरेक्ट करा है, नदीम, हाँ वाइटर लगाऊंगा। नदीम हाशिम साहब जो वो उसको लिखा है हाशिम उन्होंने, नदीम साहब। हाशिम नदीम साहब। जी जी। अरे तो फिरोज खान है, अहमद अली अकबर है और दुर्रे फिशा है, और अच्छी बड़ी कास्ट है। तो looks like a very big drama, माशाल्लाह, congratulations। उसमें जो है बड़ा मजे का कैरेक्टर मैं करता हूँ। दानिश काफी अर्से मेरे पीछे पड़ा रहा, कर लो, मगर यार बाप वो भी फिरोज खान का, फंस जाऊंगा इसमें, हर दूसरा ही कैरेक्टर ऑफर करेगा। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब वन लाइन सुनी मैंने, तो फिर मैं ये नहीं मिस करना चाहिए, तो मुझे दुख होगा अगर मैं छोड़ा तो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फिरोज खान का बाप बन गया मैं। फिरोज खान के बाप बन गए। फिरोज खान तुम्हारे बाप है। यासिर भाई, फिरोज खान और ये सब हम जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, दे डू रियली वेल, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो हम एक्टर्स फेमस जरूर हैं, लेकिन उस तरह से अमीर नहीं है, उस तरह से वो जो हॉलीवुड वाला होता है। हॉलीवुड वो नहीं यार, हमारी मार्केट बॉलीवुड छोटी है, वाला होता है। हमारी मार्केट छोटी है। और अच्छा मजे की बात है, मुझे माशाल्लाह 22-25 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने कभी पैसों का सोचा भी नहीं। मुझे पैसे आ रहे हैं, कसम से नहीं सोचा। क्या कह रहे हैं आप? सोचा मुझे काम मिल रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे सीरियसली नहीं था पैसों का कभी। अल्लाह ने पैसा भी दिया, गाड़ी भी दी, घर भी दिया, सब दिया, मैं खुश हूँ उस पर। मेरा तो कभी इस तरह कभी दिमाग भी नहीं गया इस तरफ कि यार मुझे पैसे के लिए काम करना है या मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये तुम भी ऐसी होगी। मैं बहुत पैशनेट हमेशा से हूँ अपने काम में, और अगर मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाए तो पैसे इज नथिंग कंसर्न मी। लेकिन अब ना I'm starting to like money a lot. It's nice. I like cars. I like थोड़ा सा अमीर मियां है मेरी बीवी अमीर है, वो मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मियां अमीर है। माशाल्लाह हम सब मेहनती हैं और हम सब we do well, but you know अब मेरा पैशन थोड़ा बैक सीट पे जा रहा है। अब मेरा पैशन बन रहा है शॉपिंग और चीजें। शादी के बाद ये होता है, बीवी बनने के बाद ऐसी होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जरा पैशन, आई थिंक कोई बहुत मजे की चीज सामने आए ना तो वो पैशन वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है। बट मुझे पैसों से याद आया, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? सीरियसली। और क्यों? मैं नहीं करता किसी को। मुझे देखो, मेरा सिंपल सी बात है, आपके मुल्क के लिए जो लीडर या आपकी जो पार्टी का जो लीडर है जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा, आप उसको पसंद करें। ये हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिलसिला है उसको। अब अगर एक लीडर पसंद है, वो गलत बात भी कर रहा है तो कहेंगे नहीं ये सही है, आप इसको वोट दिया, हमारा लीडर यही है। अरे भाई, गलत बात कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, गलत स्टेप उसका नहीं, तो हमें बस वही चाहिए क्योंकि हमारे लीडर ने कह दिया। तो ये मैं इस चीज में कल्ट फॉलोइंग सिचुएशन है। हमारी कौम भी मजे की नहीं है यार, सच बताऊं तो। हमारे लोग भी जो है ना, वो मैंने लास्ट टाइम एक स्टेटस डाला था, उस पे इंस्टा पे एक लाइन डाली थी कि हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, खुद ईमानदार नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार चाहिए हमें। अभी पहले खुद तो ईमानदार हो जाओ, इनको बहुत डाला तो ईमानदार पहले खुद दिखाओ। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक हमारे जो लीडर हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा यार मस्त। तो वो कहते हैं यार ये ईमानदार आदमी है यार, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है यार, ये ईमानदार। अच्छा बात बड़ी, हर जब बैठो तो भाषण दे रहे होते हैं। एक दिन अपने लॉन में छत डलवा रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में। तो मैं क्या कर रहे हैं, बोला यार वो लॉन में छत डलवा रहा हूँ और बंदा आ रहा है, उसको रिश्वत देनी है, ये करना। भाई आप बातें ईमानदार की है, ईमानदारी की, और छत की रिश्वत देके और उसको काम कराया जाए। तो पहले आप खुद ईमानदार हो जाएं, उसके बाद आप फिर ईमानदार वजीर आजम को ख्वाब देखें। सही कह रहे हैं। एक बाबू, जब से मेरी शादी हुई है, you know, हमजा हैज टू डील विद अ लॉट, सोशल मीडिया, ये सब कुछ। और उन्होंने एक दफा, पहले उन्हें लगा सिर्फ मैं ही इधर उधर ट्रोल होती हूँ, फिर उन्होंने जब उनकी दोस्ती हुई मेरी बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, उन्होंने देखा सबके साथ ये हो रहा है, एंड वो उनको बड़ा अफेक्ट करता था। And he always says कि how do you handle this? How do you? So
आप कैसे हैंडल करते हैं खास तौर पे जब निदा के साथ ऐसा होता है? शुरू में था, हम दोनों टेंशन में आते थे, और सच बात है कि मैंने पहले भी कहीं बोला है ये कि मुझे निदा का मॉर्निंग शो करना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था निदा मॉर्निंग शो करे। क्यों? लेकिन वो बहुत मसला Conservative मसाइल, है? नहीं, क्या मतलब, उससे पहले काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, होस्टिंग कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग शो उस जमाने में तो कंपटीशन बड़ा सख्त था। शाइस्ता, नादिया, फलां, डिमका, तो निदा आपको पता थोड़ी सी झक्की है इस मामले में, तो उसने घर साइड में रख के शो को आगे कर दिया। कभी रात को 10 बजे आना हो रहा है, किसी प्लानिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, कंपटीशन सख्त है, ये है वो है, तो फिर मामला डिस्टर्बेंस शुरू हुई उसकी। लेकिन खैर फिर एक पॉइंट पे आके निदा को समझ में आया कि भाई घर पहले है और शो बाद में, तो फिर उसने टाइम, अब जैसे निदा सुबह जाती है 1-1:30 बजे वापस आ जाती है, तो जिस जमाने हमारे ये इख्तलाफात चल रहे थे या जो हमारी डिबेट चल रही थी, उस वक्त जब कोई ट्रोल वाली की बात आती थी ना, तो मैं निदा को खास स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, ये देखो ये बोला जा रहा है तुम्हारे लिए, ये देखो ये हो रहा है, तुम और करो शो, ये होता है। You did that? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक चीज के खिलाफ था और उसके बारे में कोई बोला जाए, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये सपोर्ट करना चाहिए, she's doing so well. नहीं, वो सब सही है। और ये ट्रोलिंग तो देखो it's उष्णा, मैं part तुम्हें भी of it. कहूंगा, काम, एक्टिंग सब सही है, लेकिन घर पहले है, घर ज्यादा जरूरी है। बेशक बेशक। शोहर जरूरी है, घर जरूरी है, इंशाअल्लाह बच्चे भी होंगे तो वो भी जरूरी है, तो ये पहले। तो फिर बाद में निदा को समझ में आया कि यार ये मेरे लिए घर ज्यादा जरूरी। तो अब निदा 1-1:30 बजे जैसे स्कूल जॉब होती है, 1:30 बजे घर आ जाती है निदा, फिर पूरा दिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सब चीज। I think it's amazing. अब बात ट्रोल वाली हो रही थी, पे। तो अब वो सब अब बाद में निदा वो शुरू हो गया था जो फॉर्मूला वाला, तो निदा 2 दिन डिप्रेस की, तो मैं बड़ा गलत हो गया, ये तो बहुत पुराना शो था, इन्होंने खुद निकाला है, खुद पोस्ट किया, इन्होंने जो फॉर्मूला 1 वाले जो थे ना, तो मैं कहा अच्छा, मैंने निदा गई That भी was मैं, cute. हाँ वो मैंने बाद में क्यूट कर दिया उसको, खुद दुपट्टा पहन के वो निदा के एक डब मैश होता क्या होता अच्छा, वो आपने बनाया। कर दिया था? तो वो फिर निदा वाला नहीं पोस्ट नहीं करना, ये तो और मसला हो जाएगा। मैं कहा करने दो पोस्ट यार। Yeah. तो जो पोस्ट और मैं कहा जब ट्रोल कर रहा है ना, उनके लिए enjoy. जूता यही है कि आप उनको कॉमेडी में लेके जाओ, जाओ करो जो करना है, जाओ। Yeah. हम Exactly. तुमने जो बोला है बोला, हमें परवाह नहीं है। Honestly, that's one of the best ways. कुछ चीजें होती हैं जिसकी बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए लोगों को, but other than that, I think just laugh. अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब मुझ पे बहुत होता है आजकल। आप पे भी होता है? तो दूसरी शादी किया तो वहां निकल गई बात, दूसरी शादी आपने दूसरी शादी करनी? अल्लाह ना करे यार। क्या एक तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहूंगी कि निदा के लिए और सब उन करियर ओरिएंटेड औरतों के लिए एक तालियां होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना और साथ साथ एक फुल टाइम जॉब करना ये खवातीन ही कर सकती हैं। we're superhuman and I think एक मिनट पहले ताली मैं बजाऊंगा, उसके बाद आप बजाइए। हाँ जी, बजाइए। I think औरतों से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को, वी हैव टू बी द राइट वाइफ, द राइट मदर, द राइट एवरीथिंग, एंड मर्दों से भी होती है, मर्द बहुत कुछ करते हैं उनके, बल्कि मर्द बहुत, वी रियली अप्रिशिएट एंड लव मैन, बट द फैक्ट कि वुमेन हैव टू डू बोथ परफेक्टली। अगर आपको करियर चाहिए तो फिर इस पे कोई कमी पेशी ना आए। आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग एंड आई डोंट नो। अच्छा, अब ऑडियंस से एक सवाल पूछें, तमीज के सवाल, खबरदार किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की। कौन करे अगला सवाल? नहीं कर दे, उषा के शो में आया, कोई मसला नहीं यार है, ये सबका जवाब दूंगा मैं। सवाल ऐसे होने चाहिए, नए सवाल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं वैसे तो आप। अच्छा लग रहा हूँ, बगैर तुम। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप बॉलीवुड में किसके साथ काम करना चाहेंगे, हीरो या हीरोइन, कोई भी? क्यों काम करूँ, मेरे तो हमारे तो अच्छे एक्टर हैं, वहाँ काम करूँ। ओए! सही है, हमारी उस्ना, हमारे माहिरा खान, हमारा फवाद खान, हमारी सही, ये कम है किसी से जो मैं उनके साथ काम अच्छा, एज ए हीरो किस हीरोइन के साथ आप काम करना चाहें? पहले बॉलीवुड फिर यहाँ बताएं। मुझे माहिरा अच्छी लगती है, मुझे उसके साथ हमारी काम माहिरा? करना, माहिरा खान Okay. पाकिस्तान में। मुझे हानिया अच्छी लगती है, Yes. मुझे उष्ना अच्छी लगती है। बड़ी देर बाद नाम लिया। और हाँ यार, देर मार गया, इसको उल्टा कर दिया। मुझे, मैं उष्ना के साथ करना चाहूंगा, फिर माहिरा, फिर हानिया। यार बहुत है, हमारी बहुत प्यारी माशाअल्लाह। और वहाँ पे बॉलीवुड में? मसला ये कि अब मैं इनके हीरो आ नहीं सकता मैं, क्यों? लेकिन हाँ मैं कर भी सकता हूँ। हुमायूं नहीं हीरो आ रहा है? नहीं मैं वो मेरा तो बना हुआ है ना कि छोटी हीरोइन बड़ा हीरो, बड़ी एज का बंदा। अभी सीरियल और कर रहा हूँ तो हुमायूं भी ऐसे ही कर रहे हैं, फैसल भी ऐसे ही कर रहे हैं, सारे। देखो भाई, मैंने नहीं बोला कुछ भी।
हुमायूं का एक बहुत जबरदस्त ड्रामा आ रहा है जिसमें उन्होंने एक एज गैप दिखाया है, मैं इसलिए कह रही हूँ। अच्छा। वरना उनकी Cover एज किया, की cover हीरोइन किया, cover जाएगी किया। कसम से। मैनेज कर रही है आप। एक्चुअली बहुत बड़ा ड्रामा आ रहा है, आप लोग देखें, नदीम बेग डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली बिल्कुल। बात अच्छा, आगे अच्छा क्या? इंटरेस्टिंग। और बॉलीवुड में बॉलीवुड में किसी पता नहीं, मैं सच बताऊं तो मैं कोई एक्ट्रेस आपको बड़ी पसंद हो उनकी, उसको अप्रिशिएट करते हो? सनी जो है वो सनी देओल यार सनी देओल की बात कर रहा हूँ यार, कसम से आप लोग बहुत गलत सोचते हो यार। मेरी ख्वाहिश है मैं सनी देओल के साथ काम करूं।